Hi friends, welcome back. तमाशा इन नेम ऑफ इस्लाम, जाकिर नायक एंड बाबा सिद्दीकी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जाकिर नायक के तो कई हमने वीडियोस देख लिए तो उसका तो हमें पता चल गया। अभी ये जो बाबा सिद्दीकी है उसका भी हमने एक एक्स रॉ एजेंट है, उनसे सुन लिया कि वो कैसा बंदा है, वहां पे ये भी पता चल गया। तो चलो शुरू करें। और अगर बाबा सिद्दीकी गलत है तो जो ये मजहब के नाम पर कर रहा था, रोजा इफ्तियारी के नाम पर कर रहा था, तुमने इसको ब्लास्फेमी नहीं माना, तुमने इसको इस्लाम की बेपरवाही नहीं माना, तुमने इसको हजूर की शान में, रमजान की शान में गुस्ताखी नहीं माना। तो साथियों, ये तो आप लोगों को पता होगा, अब तक जो लोग अवेयर हैं कि जाकिर नायक इस टाइम बौखलाया हुआ है। बौखलाया इस वजह से है क्योंकि बहुत दिन बाद उसे एक बड़ा मंच मिला है। जब 78 साल बाद हिंदुस्तान का एक मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तानियों को, उस मुल्क को जो इस्लाम के नाम पर बना था, उनको अलग अलग तरीकों से इस्लाम समझा रहा है, वो उनकी बेइज्जती कर रहा है या वो मुल्क जाकिर नायक की बेइज्जती कर रहा है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन जाकिर नायक की एक स्पीच ने स्पष्ट तौर पर यह साबित कर दिया है जो मैं हमेशा बोलता था, इस पर वीडियो मैं कल बनाऊंगा, कि एक सच्चा मुसलमान कभी भी सेकुलर नहीं हो सकता। सेकुलर एक सामाजिक राजनीतिक समझौता तो हो सकता है, अलतकिया तो हो सकता है, लेकिन अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तुम कभी सेकुलर नहीं हो सकते। ये वीडियो मैं कल बनाऊंगा। आज बाबा सिद्दीकी की हत्या से तो नहीं, हत्या पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता बतौर लॉयर। माना यह जा रहा है ट्वीट्स के हिसाब से कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने सलमान को डराने के लिए या सलमान के हितैषियों को एक संदेश देने के लिए एक पैगाम दिया है, साथ में बदला भी लिया है। ये संदेश कोई पता नहीं सिद्दीकी ने कराया उसके जेल के अंदर। सिद्दीकी के बतौर मुसलमान जो वो एक मंच सजाता था, आज उस पर बात करूंगा और उसको जोड़ूंगा जाकिर नायक के एक मंच पे। और फिर आप लोग और विशेषकर मुसलमान ये तय करके मुझे बताना कि यार इन दोनों में मुसलमान कौन है, सच्चा कौन है, मुनाफिक कौन है, जन्नती कौन है, इन दोनों में सही कौन है, इन दोनों में गलत कौन है, या ये दोनों ही नौटंकीबाज हैं। अच्छा, दोनों में ये जाकिर और ये सिद्दीकी दोनों, इन दोनों को कंपेयर करना, दोनों ये एक जैसे होंगे फिर। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या पर बतौर वक्ता और अधिवक्ता मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मैसेजेस फेसबुक पर और एक्स पर आए हैं, जो माना जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से हैं, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी सलमान खान के करीबी होगा, हितैषी होगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये उनके लिए एक पैगाम है, और अगर ये पैगाम है तो ये वाकई बहुत ही गंभीर पैगाम है। बाबा सिद्दीकी भी एक टाइम पर दाऊद कंपनी से जुड़े हुए माने जाते थे, बाद में राजनीति हुई, विधायक बने, अब इनके बेटे भी ऐसे लोग विधायक बन जाते, देश चला रहे हैं गद्दार। इस्लाम के नाम पर, रमजान के नाम पर, रोजा इफ्तारी के नाम पर जब मंच का जिक्र हुआ है तो वो मंच मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। पहले बात करते हैं एक मंच जो सजा था पाकिस्तान में जाकिर नायक के लिए। तो जाकिर नायक को जब एक जगह एक ऑर्फनेज माना जाता है, ये तो बहुत बार हमने देख लिया, तकरीर करने के लिए, तो जब ये हुआ कि आप बच्चियों से मिल लीजिए जो वहां पर एडमिटेड है या जो रहती है, सब तो वो शलवार कमीज दुपट्टा पहन के हिजाब ने वो ऊपर मंच पर आई। तो ये जाकिर नायक वहां से मंच से, बच्चियां थी 13, 12, 13, 14 छोटी लड़कियां, वहां से ये बढ़ो भाग गया, मंच से कूद गया, भाग गया, जो इसको वहां पर बदतमीजी माना गया। तो बाद में ये सबको समझा रहा था कि अगर मैं मंच पे रह जाता तो गुनाह अजीम हो जाता, अगर मैं मंच पे रह जाता तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा पाप हो जाता, ये गैर इस्लामी है, ये जायज नहीं है, ये नाजायज है। कहीं मेरे बगल में कोई बच्ची खड़ी होती, वो मुझे छू लेती
तुम्हें जन्नत का जो मैं टिकट कटवाना अपना चाह रहा हूं, सबको इस्लाम की दावत देकर, ये वीडियो मैं कल बनाऊंगा, क्यों बोल रहा हूं इस्लाम की दावत देकर, ये स्पेसिफिकली जाकिर नायक ने अपने मुंह से वहां जाकर जाकिर नालायक ने बकवास की है। नायक तो की जगह से नालायक होना चाहिए, नायक नालायक जाती ही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं नापाक हो जाता, मेरी जन्नत में एंट्री में खलल पड़ जाती। हो सकता है यहाँ पर आग के अंगारे कोयले जलते हुए रखे जाते जहां वो बच्चियां थोड़े हो जाते बड़े बड़े। एक तो भैया ये मुसलमान है जिसकी मुसलमान माने या ना माने बड़ी इज्जत करता है, ये भी बाद में बताऊंगा कि इसके जाने से हिंदुस्तान से आलिम मौलाना और वो हैदराबाद का जाहिद क्यों खुश है, ये भी कवर करके बताऊंगा। तो साहब एक तरफ तो ये हो रहा है, एक तरफ मरूम खुदा उन्हें बख्शे बाबा सिद्दीकी साहब इस्लाम मजहब के नाम पर एक रोजा इफ्तारी दिया करते थे। वही तो उसी से पता चला जिसके बारे में। प्रदर्शन का अंग प्रदर्शन में देख के हैरान होती थी। दौलत का एक मंच सस्ता था, as good as wearing a bra। शायद अगर हम गिनती करें तो 99% लोग Shameless। वो पहुंचते होंगे जो बेरोजेदार थे, जिन्होंने रोजा नहीं रख रखा था मुस्लिम होते हुए। गैर मुस्लिम कोई पहुंचे जो रोजेदार ना हो तो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन इस आदमी में इतनी तमीज भी नहीं थी अपनी शोबाजी के चक्कर में। अरे तुझे अगर चुन्ने ज्यादा काट रहे थे, तुझे अगर ज्यादा शौक था, अगर तू ऑब्सेस्ड था, तो ये दिन जो तू मुंबई की इंडस्ट्री के साथ सेलिब्रेट करता था अपनी लाइजनिंग के चलते या किसी चीज कौन के है, ये वो तो नहीं है भाई, ये अपने जन्मदिन के दिन ये दिन सेलिब्रेट कर लिया करता। तो यार न्यू ईयर्स ईव के दिन ये सेलिब्रेट कर लिया होता, या फर्स्ट को सेलिब्रेट कर लिया होता, 31 को या फर्स्ट को, या अपनी बर्थडे पे या किसी दिन भी कर लिया होता। लेकिन इस आदमी ने खुदा इसे बख्शेगा ही नहीं बख्शेगा, वो तो चाहे भाई किसी को बख्श सकता है, हम मुसलमान तो यही मानते हैं। इसने रोजा इफ्तारी का दिन चुना, जो रमजान का महीना एक पाक मुकद्दस महीना माना जाता है इस्लामी नजरिए से, और जो जब रोजे चलते हैं तो फिर और भी भाई। तो भाई इसने ये वाला दिन चुना जिसमें सिर्फ वहां पर अंग प्रदर्शन होता था। कोई पप्पी छप रहा है, कोई छप्पी पा रहा है, कोई पप्पी पा रहा है, कोई गले लग रहा है। माशाल्लाह ये सब आप तो देख ही रहे हैं और देख रहे होंगे। और ये भी भैया मुसलमान कहलाता था, ये भी मुसलमान कहलाता था। लेकिन इसका विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया। इसका विरोध भैया एक्टर हो गए, सलमान हो गए, शाहरुख हो गए, वो तो कह सकते हैं कि भाई हम तो एक्टर हैं, हमें तो ये सब करना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन तू अपनी निजी जिंदगी में बाबा सिद्दीकी क्यों करता, जो करता है यार वो तेरी लाइफ, तेरा एक से नहीं, बी और सी कैटेगरी की हीरोइन से तुम्हारा एक से नहीं है, कौन तो पहचान में नहीं पा रही है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तेरी निजी जिंदगी है। लेकिन तू मजहब के नाम पर क्या कर रहा था, रोजा इफ्तारी के नाम पर क्या पैसे की नंगी नुमाइश कर रहा था, क्या तू अंग प्रदर्शन कराता था। तू ये तक सर्कुलर नहीं डाल सकता था कि आप जो कपड़े पहन के आए थोड़े से मौके के हिसाब से देख पहन के आए। कितने शर्म की बात है, अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू भी कोई धार्मिक कार्यक्रम करेगा तो कम से कम वो लोगों को ये जरूर बता देगा कि आपको लगभग क्या पहन के आना है। कोई क्रिश्चियन भी अगर धार्मिक कार्यक्रम करेगा वो भी बता देगा। वो एक्ट्रेस है, ये मुसलमान थोड़ी कोई है, ऐसा आदमी था जो शिल्पा शेट्टी मुस्लिम थोड़ी कोई है, अंग प्रदर्शन पे, और वो भी रमजान और मजहब से जोड़कर। लेकिन इसके खिलाफ कभी फतवा नहीं होता था, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता था। इसी तरह का रोजा इफ्तियारी कोई अगर गैर मुसलमान इंडस्ट्री में करता और इस तरह की उसमें अदाकाराएं आती, मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूं, जो जिसको पहनना है वो पहने, जैसे मैंने कहा। लेकिन आप किसी अगर धार्मिक कार्यक्रम में आ रहे हो, भले वो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा है, सिखिज्म से जुड़ा है, हिंदुज्म से जुड़ा है, बुद्धिज्म से जुड़ा है, जैनिज्म इस्लाम से जुड़ा है, तो या तो तुम में तमीज होनी चाहिए कि तुम ठीक से आओ, या तुम्हारे होस्ट में तमीज होनी चाहिए जो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए। और यहाँ तो मुसलमान एक तरफ, जहां मुसलमान वो कह रहा है कि स्टेज पर कोई लड़की छू भी जाती तो मुझसे गुनाह वो है, दोनों एक्सट्रीम में। से पहले वो एरिया फिर मेरा साथ जलाया जाता, जैसे रंग पड़ गया तो जलाया जाएगा, कहीं बिंदी लग गई तो वो जलाई जाएगी, ये सब ड्रामेबाज है ना, लिपस्टिक लग गई तो वो भी जलाए जाएंगे, होठ।
तो ये दो तरह से एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मैंने उस स्टेज को लाके इस स्टेज से जोड़ा है। फिर से बता दूं, कल जाकिर नायक पर एक प्रोग्राम बनाऊंगा, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज ना आ जाए कि जाकिर नायक ने पुनः एस्टैब्लिश कर दिया है कि मुसलमान सेक्युलर सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, वही मुसलमान सेक्युलर हो सकता है जो मुनाफिक हो। मुद्दे पर आते हैं तो मुसलमानों ये बताओ, जाकिर नायक से तुम बहुत मोहब्बत करते हो, मुझे पता है। जब वो पीस टीवी पर आता था तो लगभग हर मुसलमान के घर ने, केबल का दौर था उस जमाने में, हर मुसलमान घर ने पीस टीवी को सब्सक्राइब कर रखा था सिर्फ और सिर्फ जाकिर नायक को सुनने की वजह से। अब तुम बताओ जाकिर नायक सही है या बाबा सिद्दीकी सही है? और अगर बाबा सिद्दीकी गलत है तो जो ये मजहब के नाम पर कर रहा था, रोजा इफ्तियारी के नाम पर कर रहा था, तुमने इसको ब्लास्फेमी नहीं माना, तुमने इस्लाम की बेपर्दगी नहीं माना, तुमने इसको हजूर की शान में, रमजान की शान में गुस्ताखी नहीं माना, तुमने बाबा सिद्दीकी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तुमने मुझसे एक जाके ज्ञापन नहीं दिया कि आप इस तरह की ये हरकतें करनी बंद करिए। वो इस मारे तुमने नहीं दिया क्योंकि तुम भी नौटंकी, बाबा सिद्दीकी भी कर रहा था नौटंकी, और जाकिर नायक भी स्टेज पे खड़े होकर कर रहा था नौटंकी। एक मुसलमान को 1400 साल हो गए, 1400 साल। एक तरफ तो वो यहूदी हैं, उन्होंने फिर से 15 दिन पहले और काम करना शुरू कर दिया है अपनी आयरन बीम पे कि वो आने वाले मिसाइल और प्रोजेक्टाइल्स को किस तरीके से बीम से गिराएंगे। एक तरफ और गैर मुसलमान लोग हैं कि साहब टेस्ला बिना ड्राइवर के बन चल जाए, फलाना काम बिना ड्राइवर के हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कहां कहां तरक्की कर रहे हैं और क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और एक हम हैं जो अभी भी हिंदुस्तान से एक आदमी निकलकर पाकिस्तानियों को जाकर, जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था 78 साल बाद, उनको समझा रहा है कि अगर मैं स्टेज पर खड़ा हूं और हिजाबन 12, 13, 14 साल की लड़कियां आके मेरे बगल में खड़ी भी हो जाएंगी तो मुझसे गुनाह हो जाएगा। फिर हम कहते हैं एक किताब, एक कलमा है और एक हमारे रसूल करने तो खैर 6 हैं, पर एक पहला वाला ज्यादा पकड़ रखता है, ज्यादा अहमियत रखता है। और ये सब के बावजूद 1400 साल हो गए मुसलमानों। दुनिया की रिसर्च कहाँ चल रही है और हम लोग की रिसर्च कहाँ चल रही है? कौन सच्चा मुसलमान दुनिया आगे जा रही है, कौन झूठा मुसलमान है? जैसा जाकिर की मैं बड़ा फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कल जो उसकी बेवकूफी की बात है कि वजन इतना था तो एयरलाइंस ने पैसे ले लिए, पाकिस्तान ने उसको ये बोल दिया, उस सब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, बड़े गंभीर मुद्दे पर कल वीडियो बनाऊंगा। इस तरह के कंटेंट में मुझे मजा नहीं आता है। तो भैया ये बताओ कि है कौन सच्चा मुसलमान? भाई बताओ, है कौन सच्चा दोनों में से मुसलमान? मैं तो ये देख रही हूँ, ये जो लड़कियां इसकी पार्टियों में जाती हैं, इनमें भी कुछ कोई शर्म नहीं है। मतलब कितना, इतना छोटा, इतने छोटे कपड़े, ब्लाउज जो टॉप होता है उसको कितना छोटा कर सकती थी, उतना छोटा किया कि उससे ज्यादा छोटा इम्पॉसिबल है। उन पीछे से देखो तो सारा कुछ नहीं, एक धागा लगा हुआ, और आगे से भी कुछ भी नहीं, और नीचे जो लहंगा लूंगा पहना है वो भी इतना नीचे, और फिर चुन्नी भी जो प्रॉपरली आनी चाहिए, ड्रेप होनी चाहिए, उसको भी ऐसे इतनी सी छोटी सी करके मतलब चीपनेस की हद की हुई है। वो एक आई थी, इसका नाम नहीं पता चल रहा, ये नई नई मूवीज में शुरू हुई थी, ऋतिक रोशन की मूवी के साथ, शायद वही एक्ट्रेस है, साड़ी पहन रही है। ये कौन सा तरीका है साड़ी पहनने का? मैं तो आज देख रही हूँ कि जो आप पल्लू ले रहे हो उसको इतना छोटा कर दिया, पहले तो ब्लाउज इतना छोटा, उसके ऊपर से पल्लू टू शो द ब्लाउज एंड योर नेकेडनेस, तुम उसको ऐसे, मतलब हाउ अनडिसेंट। एंड ये जो है इफ्तियार पार्टी जो मतलब रिलीजियस टाइप के होते हैं, उसमें ऐसे कपड़ों में लड़कियों को बुला रहा है और उनके साथ प्रेस के सामने फोटो भी खिंचवा रहा है। बाबा सिद्दीकी जो है पब्लिक सर्वेंट कम था, ये सब कार्य ज्यादा कर रहा था, ये सब कर रहा था, वाज नॉट अ गुड कैरेक्टर। वही तो, वो तो प्रूव हो गया है, क्योंकि अभी हमने जो वीडियो किया है एक्स-रॉ एजेंट का, वो इसी चैनल पे इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में इससे पहले आया है, वो भी जरूर देखना, जिसमें बताया कि ये बहुत गंदा आदमी था। ईडी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसने इलीगली प्रॉपर्टीज ली हुई, उन पे हो रहा था, इसका कनेक्शन दाऊद से वो कंफर्म्ड था। और ये समझ आता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांग्रेस पार्टी को, दैट इज ऑल द पार्टी। और ये हमारा देश चला रहे हैं, जो भी एनसीपी कह रहे हैं, जो भी पार्टी ऑफ कांग्रेस है, पॉलिटिशियंस बनकर, दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। ये पॉलिटिशियंस बन रहे हैं, और हम ऐसे लोग जो दाऊद की कनेक्शन वाले, वो लोग वोट करते हैं ऐसे लोगों को। कमाल हो गई यार, क्या होगा यार।
इन्होंने अच्छा दिखाया, दोनों को दिखाया कि एक ये और एक ये। अब बताओ दोनों में से सच्चा कौन? तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।